वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। इसका नाम है अयाज खान कोचिंग क्लासेस। ठीक है, आज हम जो चैप्टर्स पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 10th क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स, चाहे एमपी बोर्ड हो या सीबीएसई हो। उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। क्या नाम है? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को लिया गया है एक ग्रीक क्या नाम है, जो ड्राइव किया गया है वो ग्रीक अल्फाबेट से, ग्रीक वर्ड से लिया गया है। इसमें 3 वर्ड होते हैं, ट्राई, गोनो और मेट्री। ट्राई अलग है, यानी ट्राई को आप अलग कर लो, फिर आपको गोनो को अलग कर लो, फिर मेट्री को अलग कर लो। METR, ट्राई, गोनो, देन मेट्री। ट्राई यानी 3। अब ट्राई यानी आप लोगों का 3 हो गया, गोनो का आप बोलोगे साइज बोलोगे, और मेट्री को बोलोगे मेजर। यानी कहने का मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 3 साइड का मेजरिंग है। अगर हम बोला जाए कि ट्रिग्नोमेट्री में किसका यूज किया जाता है, वो किया जाता है हाइट एंड डिस्टेंस का। यानी ट्रिग्नोमेट्री में ये निकाला जाता है किसकी हाइट कितनी है, और इसकी अगर हाइट इतनी होगी तो इसका डिस्टेंस कितना होगा, अगर डिस्टेंस इतना होगा तो हाइट कितनी होगी, उसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री जो पूरा होता है वो होता है राइट एंगल ट्रायंगल के आसपास घूमता है। इसके अंदर 3 साइड्स होती है। इसके अंदर कितनी साइड होती है? 3। अब आपने पढ़ लिया ट्राई यानी 3, गोनो यानी साइड, मेट्री यानी मेजर। 3 साइड का मेजर। अब इसमें देखिए, अब सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर 3 ट्रायंगल्स हैं जिसका हमने नाम दिया। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये इसको नाम दिया A, इसको नाम दिया B, इसको नाम दिया C। अब सबसे पहले ये जो साइड्स होती है ये होती है आपकी हाइपोटेन्यूज, और ये जो होती है ये होती है आपकी परपेंडिकुलर, और ये जो होती है आपकी बेस होती है। सबसे इम्पोर्टेंट हाइपोटेन्यूज इज द बिगेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। सबसे बड़ी साइड्स होती है वो आपकी हाइपोटेन्यूज कहलाती है। अब इसके अंदर इसके एक नाम और होते हैं जिसको हम बोलते हैं एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड्स ऑफ एंगल A, और इसको बोलते हैं अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल A। अब मसला ही कि सबसे पहले एडजेसेंट साइड्स का मतलब क्या होता है? एडजेसेंट साइड का मतलब होता है मिला हुआ। तो ये किस एंगल से मिला हुआ है? एंगल A से मिला। ठीक, जैसे अगर आपको मैं बोलूं निकालने के लिए कि आप इसमें फॉर्मूला यूज करो साइन A। क्या यूज करो? साइन A। तो यानी साइन, जो साइन होता है, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये आपको फॉर्मूला समझाऊंगा कि फॉर्मूला होता कैसा है। तो यानी ये कहलाएगा आपका बेस, और ये आपका कहलाएगा परपेंडिकुलर। और फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपसे ये बोल दिया, जैसे एक और डायग्राम मैंने बता दिया मैंने आपको, इसको मैंने नाम दिया A, इसको नाम दिया B, इसको नाम दिया C। सेम डायग्राम है, बस इसमें मैंने क्या किया, जो एडजेसेंट साइड्स था उसमें यहाँ लिख दिया एडजेसेंट साइड्स ऑफ एंगल C। यानी इसको पहले ये वाले डायग्राम में अपने एंगल इसको मानना था, अब ये वाले एंगल में क्या नाम, इसको एंगल मानना। तो ये एडजेसेंट साइड्स ऑफ एंगल C हो जाएगा। तो ये कहलाएगा आपका अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल C। दिस क्लियर? यानी ये एंगल A के अपोजिट है, ये एंगल C है। अब यानी हाइपोटेन्यूज कभी भी चेंज नहीं होता, जो चेंज होता है वो चेंज होता है आपका परपेंडिकुलर देन बेस। ये दोनों आपस में इंटरचेंज होते हैं। ये डिपेंड करेगा कौन सा एंगल किसके रिस्पेक्ट में पूछा गया है। अगर एंगल A पूछा गया है कि आपसे बोला गया एंगल A, तो एडजेसेंट साइड आपकी ये होगी, देन अपोजिट साइड ये होगी। अगर आपसे बोला गया है कि एंगल C आपका एडजेसेंट साइड है, तो ये एडजेसेंट साइड हो गया और ये आपकी अपोजिट साइड। यानी अब कहने का मतलब है कि इसके अंदर बेस ये है और परपेंडिकुलर ये है, लेकिन EY डायग्राम के अंदर आपका बेस ये बन गया, देन परपेंडिकुलर ये फर्क होता है। तो इसलिए इसे याद रखना कि कौन सा एंगल बोला जाता है। जैसे एडजेसेंट साइड्स ऑफ एंगल A बोला जाता है, तो एडजेसेंट साइड्स ऑफ एंगल A ये होगा और उसका अपोजिट होगा। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में सबसे मेन चीज जो पूरा डिपेंड होता है वो होता है फॉर्मूलेस पे। किस पे डिपेंड होता है? फॉर्मूलेस पे। ये चैप्टर है सबसे आसान, लेकिन आसान किसके लिए होता है? आसान उसके लिए होता है जिसको फॉर्मूलेस पूरे याद। ठीक है ना? अब फॉर्मूलेस याद, अब इतने सारे फॉर्मूलेस हैं, हम किससे याद करेंगे? लेकिन आज हम जो फॉर्मूलेस याद करेंगे वो याद करेंगे सब फॉर्मूले लॉजिक से। किससे याद करेंगे? लॉजिक से। क्यों कहते हैं कि लॉजिक से अगर हम फॉर्मूले याद करेंगे तो हमको हर फॉर्मूला हमें आसान लगता है। तो इसके अंदर जो फॉर्मूलेस हैं वो है
5 टाइप्स के फॉर्मूलेस। कितने टाइप्स के हैं? 5 टाइप्स के फॉर्मूलेस हैं। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन से 5 टाइप्स के फॉर्मूलेस हैं। अब देखिए 5 टाइप्स के फॉर्मूलेस हैं। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये पहला फॉर्मूला। अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में अब सबसे पहले हम फॉर्मूला याद करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अब इसके फॉर्मूले से हम किसे याद करें? तो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। सबसे पहले आपने समझ देखिए, इसको नाम दिया ए, इसको नाम दिया बी, इसको नाम दिया सी। ध्यान समझिएगा। सबसे पहले हमने क्या जो 5 फॉर्मूलेस हैं उसमें से पहला हमने ले लिया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में सबसे पहले हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ठीक है ना। हालांकि कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको फॉर्मूलेस याद करने के लिए आपको ट्रिक बताऊं। सबसे पहले इसके अंदर जो यूज होता है वो बड़ा यूज होता है साइन, कॉस, देन टेन, उसके बाद कॉसेक, सेक और टेन का कॉट उल्टा। अब हमने ये एंगल लिया क्योंकि हमने एंगल लगा दिया, एंगल ए, ये भी एंगल सब एक के रिस्पेक्ट में। ये एक ही जगह कुछ भी आ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही जगह कुछ भी आ सकता है। अब हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के फॉर्मूलेस याद कैसे करें? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के फॉर्मूलेस कैसे याद करेंगे? ट्रिक देखिए आप अब आपको मैं 6 फॉर्मूले याद करवाऊंगा। तो देखिए सबसे पहले मैं लिखा पी बी पी एच एच बी। अब ये है कि लॉजिक है पी बी पी एच एच बी होता क्या है, मैंने कैसे लिख दिया। देखिए आपको लॉजिक क्या है। पी फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान, बी फॉर भूखा, देन प्यासा, हिंदुस्तान, हरा भरा। याद हुआ लॉजिक? याद हुआ आपको? क्या हुआ बेटा? पाकिस्तान, भूखा, प्यासा, देन हिंदुस्तान, हरा भरा। ये सिर्फ लॉजिक है आपको, ताकि आपको फॉर्मूलेस याद हो जाए। अब इसमें एक फॉर्मूला ये बनेगा, एक फॉर्मूला ये बनेगा, एक फॉर्मूला ये बनेगा। याद रहेगा आपको? पाकिस्तान, भूखा, प्यासा, देन हिंदुस्तान, हरा भरा। याद रहेगा इसके बाद? अब देखिए सबसे पहले P अपॉन H यानी साइन, P अपॉन H यानी साइन। फिर क्या है? P अपॉन H यानी कॉस, ठीक है। फिर B अपॉन P यानी tan, B अपॉन P यानी tan। क्लियर? अब अभी आपने कहां से देखा? तो ऊपर से देखा था। अब आप कहां से देखोगे? नीचे से देखोगे। तो जब नीचे से देखोगे, अब इसी आपने यहां लिखा P अपॉन H, तो यहां लिख दो आप H अपॉन P उल्टा। यहाँ पे B अपॉन H, तो यहाँ पर आप लिख दोगे H अपॉन B। अब जिसे P अपॉन B यानी आपको लिख दोगे B अपॉन P उल्टा, जस्ट उल्टा। यानी आपने एक लॉजिक लगाया, पाकिस्तान, भूखा, प्यासा, देन हिंदुस्तान, हरा भरा। आपने इस तरीके से फॉर्मूले लॉजिक लगा के कितने फॉर्मूले याद करें? 6 फॉर्मूले। ये यूज होना है साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ये तो होगा ही, ये हर फॉर्मूले में होगा, लेकिन चेंज ये वाले फॉर्मूले। अब आपने याद करिए P अपॉन H क्या होता है? साइन होता है। कॉस ए क्या होता है? P अपॉन H होता है। टेन क्या होता है? P अपॉन B होता है। अब इतने सारे कि हम फॉर्मूलेस के नाम में ये भूल जाएंगे। इसका तरीका है कि हम इस तरीके से ध्यान रखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे कि सब इसका फॉर्मूला क्या होता है, कि साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, और टेन क्या होता है, कोसेक क्या होता है, सेक क्या होता है और कॉट क्या होता है। ये ध्यान रहेगा आप लोगों को कि आपने याद किया P अपॉन H क्या है? साइन, B अपॉन H क्या है? कॉस, टेन क्या होता है? B अपॉन P होता है। अब साइन का उल्टा हम करेंगे तो क्या मिलेगा? कोसेक मिलेगा। कॉस को उल्टा करेंगे तो हमें सेक मिलेगा। उसके बाद हमने क्या नाम है? टेन को उल्टा किया तो क्या मिल गया? हमें कॉट मिल गया। ये जो होता है ये होता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ये क्या होती है? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। याद रखिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होती है? क्लियर? अब ये आपको ये नोट करिए आप लोग, तब तक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्लियर। ठीक है, इतना क्लियर आप लोगों को। अब मैं आपको डायग्राम बताता हूँ। डायग्राम में आपको मैं बता चुका हूँ,
ये हाइपोटेन्यूज होता है, द बिगेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज। ये होता है आपका परपेंडिकुलर, ये होता है बेस। क्लियर? अब इसी बराबर इसको अगर आप एंगल मान रहे हो तो ये बेस होगा, देन ये परपेंडिकुलर। अगर आप इसको एंगल मान रहे हो तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसे निकाला जाए कि b अपॉन h, p अपॉन h लिखा तो p यानी लिख सकते हो आप लोग bc अपॉन ab, bc अपॉन ab आया समझे। अब इसमें बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या आपका ab और हाइपोटेन्यूज क्या आपका ac। क्लियर? इसके बाद आपका देखिए आपका परपेंडिकुलर क्या है BC, हाइपोटेन्यूज आपका यहाँ AC। अब परपेंडिकुलर क्या आपका यहाँ पे BC, देन बेस कितना आपका E। याद रहेगा आप लोगों को, इस तरीके से इसका भी निकाल सकते हो। बस ये याद रखना कौन सा एंगल आप मान रहे हो। जैसे आपने एंगल ये यहाँ मान लिया तो ये आपका एंटी साइड होगा और ये आपका अपोजिट साइड होगा। एंटी साइड जो होता है वो बेस होता है, और जो अपोजिट साइड होता है वो क्या होता है आपका परपेंडिकुलर होता है। तो अब मैं अगर मैं इसको अगर एंगल मान लिया तो ये मेरा बेस हो जाएगा और ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है ना? इन तीन साइड राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज इंटरचेंज नहीं होता। चेंज क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस आपस में इंटरचेंज होते हैं। क्लियर? ये पहला फॉर्मूला याद कर लिया। याद रहेगा किससे हमने याद किया होगा, अब बी को पाकिस्तान, रू का प्यासा, देन हिंदुस्तान हरा भरा। भाई इसे देखना, इसमें साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट ये तो यूज होना है। अब यहाँ जो एंगल लगा हुआ है ना ए लगा, यहाँ कुछ भी आ सकता है। यहाँ बी आ जाए, यहाँ सी आ जाए, यहाँ थीटा अल्फा बीटा गामा कुछ भी आ सकता है। लेकिन बस चेंज क्या नहीं होता, साइन कॉस टेन ये सब चीज चेंज नहीं होती। तो ये क्या कहलाता है बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये क्या कहलाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे सेकंड पॉइंट्स। अब सेकंड है रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्लियर? इसके अंदर भी 6 फॉर्मूलेज होते हैं। 3 याद करो, 3 खुद ब खुद हो जाते हैं। यानी जो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। ठीक है ना? कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। लेकिन यहाँ पे कॉट और टेन के 2 फॉर्मूलेज हैं। आपको दोनों फॉर्मूले याद करना है। अब मैं आपको पहला फॉर्मूला देखिए, सबसे पहले आपने लिखा साइन ए। साइन का फॉर्मूला बन गया 1 अपॉन कोसेक। क्लियर? साइन का 1 अपॉन कोसेक है। फिर दूसरा आपने फॉर्मूला लिखा कॉस, तो 1 अपॉन सेक। ठीक है? फिर आपने तीसरा फॉर्मूला लिखा tan, तो बन गया 1 अपॉन कॉट ए। ये 3 फॉर्मूले हो गए। अब इसके बाद चौथे पे आइए, पहले आपने क्या लिखा है साइन और कोसेक, उसको इंटरचेंज करो। तो अब आप कोसेक का फॉर्मूला निकालोगे तो क्या बनेगा 1 अपॉन साइन ए। इंटरचेंज हो गया। फिर आप इसके बाद आप क्या निकालोगे पार्शियल फॉर्मूला, cos सेक को इंटरचेंज कर दो तो क्या बनेगा sec a इज इक्वल टू 1 अपॉन cos। क्लियर? फिर इसके बाद एक और लास्ट फॉर्मूला, इसके बाद आपने cot ऊपर चला गया, cot a इज इक्वल टू 1 अपॉन tan। ठीक है ना? ये फॉर्मूले देखिए, साइन का उल्टा साइन को रेसिप्रोकल करो 1 अपॉन cos sec है, cos 1 अपॉन sec है, tan का 1 अपॉन cot है, cosec का 1 अपॉन sin है, sec का 1 अपॉन cos है, cot का 1 अपॉन tan। ये 6 फॉर्मूले हैं। अब यहाँ देखिए आप एक फॉर्मूला, अगर आप cosec को ऊपर ले गए, cosec को ऊपर ले गए तो एक फॉर्मूला बन रहा है sin a into cosec a is equal to 1। बंदा ऐसे इसका ही आप इसमें क्या किया, अगर sec को ऊपर ले गए तो क्या फॉर्मूला बन रहा है cos a into sec a is equal to 1। ये फॉर्मूला वाला। फिर इसके बाद आपने क्या किया cot को ऊपर ले गए तो क्या आया tan a into cot a is equal to 1। ये आगे पीछे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये फॉर्मूला। अब मैंने आपको बताया था कि tan के 2 फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला आपने सिंपल से लिख दिया tan a is equal to 1 upon cot a,
और दूसरा लिख दिया cosec a इज इक्वल टू 1 अपॉन cot a लिख दिया 1 अपॉन tan। अब देखिए tan a का जो ज्यादातर फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो यूज होता है sin a अपॉन cos। ये फॉर्मूला tan a क्या होता है sin a अपॉन cos a। ये यूज बहुत कम करते हैं, ज्यादा जगह cos यूज किया जाता है, tan a का यूज किया जाता है sin cos। और दूसरा cot का क्या फॉर्मूला होता है, cot का फॉर्मूला इसको उल्टा कर दो cos a अपॉन sin a। क्योंकि बेटा जब इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं तो जो भी वैल्यूज दी रहती है सबको आपको sin और cos में चेंज करना पड़ता है। अगर आपने ये फॉर्मूला लगा दिया तो बाद में आपको फिर ये इंटरचेंज करना पड़ेगा। इसलिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं, ये वाला यूज करते हैं। रिपीट करें, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है ना। क्या sin a का फॉर्मूला 1 अपॉन cos a है, cos a का फॉर्मूला 1 अपॉन sec है, tan a का फॉर्मूला 1 अपॉन cot है, cosec का फॉर्मूला 1 अपॉन sin है, sec का फॉर्मूला 1 अपॉन cos है, cot का फॉर्मूला 1 अपॉन tan है। याद रहेगा ये तीन फॉर्मूलेस है, इन तीनों को उल्टा कर दो तो तीन फॉर्मूले रहेगा। अब ये वाली चीज को आप ऊपर ले गए sin cos के ऊपर, sec को आप ऊपर ले गए तो cos है sec के ऊपर, cot का ऊपर ले गए तो cot tan और cot इज इक्वल टू क्या होगा, ये चीज रहेगा। ये होता है रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्लियर, ये दो आपके पोर्शन कंप्लीट हो गया। पहला आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ा, दूसरा आपने पढ़ा रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। क्या पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स पढ़ेंगे। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स में क्या होता है कि टेबल होती है जिसके अंदर वैल्यूज होती है। आपने पढ़ा होगा 9 में पढ़ा होगा कि sin 30 45 60 90 0 45 सबकी वैल्यूज। अब इतने बड़ा टेबल होता है, अब उसको हम याद कैसे करें, तो याद करने का मैं आपको यहाँ तरीका बता रहा हूँ, लॉजिक बता रहा हूँ कि सम रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स मतलब किस तरीके से आप लोग याद करें। एग्जाम में सबसे पहले आप लोग टेबल बना लोगे, अगर टेबल बना लोगे तो मतलब वैल्यूज को निकालना आसान हो जाएगा। देखिए किस तरीके से बना, सबसे पहले मैंने लिखा sin, फिर मैंने लिखा cos, फिर मैंने लिखा tan, फिर मैंने लिखा cot, फिर मैंने लिखा cosec, फिर मैंने लिखा sec। ध्यान से समझना, मैं बहुत अच्छे लॉजिक से समझाऊंगा ये वाला है। सबसे पहले 0, फिर 30 45 60 देन 90 तक गिनूंगा। 90 ज़्यादा हम लेके यूज नहीं करेंगे। 0 30 45 60 और 90। इस लॉजिक को अच्छे समझना क्योंकि इसके भी बहुत ज़्यादा यूज होता है वैल्यूज में। अब हम इसको, इतनी बड़ी टेबल है, आप बुक के अंदर देख रहे हैं टेबल बनी है पूरी। अब चक्कर ये बात सही आता है कि सबसे पहले टेबल को याद कैसे, याद नहीं करना, इसको हमें समझना है। हर फॉर्मूलेस को मैं समझा रहा हूँ तरीके से, क्योंकि बेटा जब हम क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले हमें इसका फॉर्मूलेस याद होना चाहिए। क्योंकि हमें अगर हम क्वेश्चन करेंगे हमें फॉर्मूलेस याद नहीं होंगे तो फॉर्मूलेस हमने तो सॉल्यूशन ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये क्वेश्चन इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो लेंथी नहीं जाते क्योंकि फॉर्मूलेस यूज होते हैं इसके अंदर। तो देखिए हम किस तरीके से करेंगे, लॉजिक देखिए इसका सबसे पहले। तो हम यहाँ में लॉजिक लगाया 0/4 1/4 देन 2/4
देन 3/4 देन 4/4। क्या लॉजिक लगाया बेटा? 0/4 1/4 2/4 3/4 देन 4/4। ये लॉजिक लगाया 0/4 1/4 2/4 3/4 4/4। सिर्फ समझने के लिए अब आपने लॉजिक देख लिया 0/4 1/4 2/4 3/4 देन 4/4। इतना लॉजिक आ गया। अब देखिए 0 से किसी चीज को डिवाइड देके आंसर आएगा 0 है। ठीक है, 1 का अंडर रूट कितना होता है? 1 होता है। 4 का अंडर रूट कितना होता है? 2 होता है। तो कितना बचा? 1/2 बचेगा। कितना बचा? 1/2 बचा। और 2 का अंडर रूट कितना होता है? होता ही नहीं, अंडर रूट 2 दे दिया। और 4 का अंडर रूट कितना होता है? अब नहीं प्लीज, जैसे यहाँ दिया 2/4, यहाँ दिया है 2/4 दिया है, इसको आप काट लिए 2 1 जा 2 2 जा 4। अब यहाँ पे क्या बचा? 1 बचा, तो आपने यहाँ पे लिखा 1। क्या लिखा? 1 लिखा। और नीचे कितना दिया आपको? 2 दिया। 2 का अंडर रूट होता है, अंडर रूट 2 शो कर दिया आपको। जिसका अंडर रूट होगा तो वो सॉल्व होगा, अदरवाइज जिसका नहीं होता वो अंडर रूट में शो होगा। जैसे यहाँ दिया 3/4 दिया, 3 का अंडर रूट नहीं होता तो आपने लिखा अंडर रूट 3। लेकिन 4 का अंडर रूट कितना होता है? 2। क्लियर? अब इसके बाद 4 से 4 कैंसिल, तो बचा कितना बेटा? आपका 1 बचा। तो अंडर रूट 1 बचेगा, 1 का अंडर रूट शो नहीं होगा। 0 1/2 1/2 अंडर रूट 3/2 देन 1, ये वैल्यू लगे। अब ये आपने निकाल लिया साइन, ये क्या आपने निकाल लिया? साइन निकाल लिया। अब आपको निकालना है कॉस। जस्ट उल्टा करो, जैसे जहां से एंडिंग हुई है वहां कॉस की स्टार्टिंग हुई। साइन की एंडिंग, कॉस की स्टार्टिंग। जैसे यहाँ 1 है तो 1। क्लियर? अब यहाँ अंडर रूट 3/2 दिया तो यहाँ अंडर रूट 3/2 आ गया। क्लियर? अब यहाँ 1/2 तो 1/2 आ गया। यहाँ 1/2 तो यहाँ 1/2 हो गया। यहाँ 0। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट किसी को? ठीक है, अब यहाँ पे साइन निकाल लिया, ये कॉस निकाल लिया। अब आपको निकालना है tan निकालना है। अब आपने tan का रिलेशन का एक फॉर्मूला पढ़ा है, वो पढ़ा है tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये फॉर्मूला पढ़ा। क्लियर? कुछ भी हो सकता है। अब tan का फॉर्मूला sin अपॉन cos, यानी sin को cos से हमें डिवाइड देना। अब 0 को 1 से करो, क्या आएगा? 0। ठीक है, फिर आप इस पे आइए, देखिए 1 2 3 4 वैल्यूज है, तो आपको मालूम है सेकंड से 4 कैंसिल हो जाती है। तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो बचे कितना आपके पास? 1/√3 बचेगा। क्लियर? अब ये दोनों सेम है, ऊपर वाले से नीचे वाला कैंसिल, तो क्या बचा? 1 बचा। यहाँ 2 से 2 कैंसिल, √3/1 कभी शो नहीं होगा। 1/0, अब 0 से अगर आप कोई डिवाइड देंगे तो वो क्या नाम है, सॉल्व ही नहीं हो पाता, तो उसको हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड, यानी इंफिनिटी में शो कर सकते हैं। किसमें शो कर सकते हैं? इंफिनिटी में शो कर सकते हैं। अब tan निकाल लिया, अब आपको क्या निकालना है? cot निकालना है। तो क्या करोगे? अब tan को पहले नॉट डिफाइंड इंटीग्रेट, फिर √3, फिर 1 1/√3 देन 0। आया समझ आप लोगों को? जो tan का था, tan की एंडिंग थी, वो cot की स्टार्टिंग से सॉल्व। क्लियर? अब आप cosec, अब आपको मालूम है कि cosec किसका उल्टा होता है? sin का उल्टा होता है, यानी जो sin की वैल्यूज है उसको आप उल्टा कर दो तो वो बन जाएगा आपका cosec। वो क्या बन जाएगा? आपका cosec। जैसे यहाँ दिया 0, अब अगर आप इसको उल्टा करोगे तो 0 में आएगा, 1 ऊपर जाएगा, तो 1/0 करोगे, 1/0 करोगे तो क्या आएगा? नॉट डिफाइंड। क्लियर? फिर यहाँ दिया 1/2, तो उल्टा होकर करोगे 2/1, ये अकेला 2 बन जाएगा। फिर 1/√2, तो √2 बच जाएगा, यहाँ √2 आ गया। फिर √3/2, तो यानी 2/√3 बच जाएगा, उल्टा हो गया। 1 का 1, तो 1/1 कितना होता है? 1 ही होता है। क्लियर? याद है? अब ये हो गया cosec। अब cosec की जो एंडिंग है होगी वो sec की स्टार्टिंग होगी, जैसे यहाँ 1 का 1, फिर 2/√3 का 2/√3, √2 का √2, फिर 2 का 2, फिर नॉट डिफाइंड का नॉट डिफाइंड, इंफिनिटी शो कर। क्लियर? यही थी समझ में। अब ये चाहे आप याद कर लो, चाहे आप इस लॉजिक से समझ लो। क्लियर? एक बार और समझ लो कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले आपने ऊपर लिखा sin cos tan cosec और sec, ये लिखा। अब आपने स्टार्टिंग से देख लो, जब से मैं वीडियो बना रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री की, उसके अंदर sin cos tan cosec sec और cot ये यूज हो रहा है। ये इसके अलावा ये नहीं होगा तो सॉल्व क्वेश्चन ही नहीं होगा, ये होना जरूरी है। अब इसके अंदर सबसे पहले आपने लिया 0 30 45 60 देन 90। क्लियर? सब ऊपर लॉजिक आपने क्या लगाया? 0/4
then 1/4, then 2/4, then 3/4, then 4/4. ये आपने लॉजिक लगा, क्लियर। अब जैसे 0 से 4 को डिवाइड किया 0, 1 पर रूट होगा नहीं, 4 का रूट कितना होता है 2, तो 1/2, 2 1 जा 2 2 जा 4, तो 1/√2, 1/√2 किससे बचा बेटा, 1 का रूट होगा नहीं, 2 का रूट होता नहीं है तो √2 शो कर दिया। अब 3 का रूट नहीं होगा, परफेक्ट अंडररूट होना चाहिए, परफेक्ट नहीं होता इसका, तो √3 हो गया। 4 का परफेक्ट कितना होता है 2 होता है, 4 से 4 कैंसिल कर। अब इसको साइन के एंडिंग तो कॉस की स्टार्टिंग, देखिए 1 का 1 √3/√3/2, 1/2 1/2 1/2 का 1/2, 0 का 0, क्लियर। अब आपको निकालना है tan, क्या निकालना है tan, तो tan में क्या करते हैं हम फॉर्मूला लगा मैंने sin अपॉन cos के अकॉर्डिंग, यानी इससे इसको डिवाइड है तो 0/1 रह गया, 0 आएगा, 2 से 2 कैंसिल 1/√3, √2 से √2 कैंसिल 1 बचा, 2 से 2 कैंसिल √3 बचा, 1/0 इंफिनिटी, यानी 0 किसी से डिवाइड देंगे तो नॉट डिफाइंड, डिफाइंड नहीं हो पाता, इसको नॉट डिफाइंड इंफिनिटी शो करता है। अब जो tan का एंडिंग होगा वो cot के स्टार्टिंग से होगा, तो देखिए इंफिनिटी √3 1/1 का 1 1/√3 देन 0, क्लियर। अब इसके बाद क्या है cosec, अब cosec किसका उल्टा होता है, sin का उल्टा होता है, इसको फॉर्मूले पढ़ा है, तो इसमें देखिए क्या है cosec। अब यहाँ 0 है, इसको अगर आप नीचे लाओगे तो 1/0 बन जाएगा, 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड, 1/2 यानी 2/1 1/2 शो करेंगे नहीं, 1/√2 उसको उल्टा कर दिया तो √2 हो गया, √3/2 यानी 2/√3 कर लिया, 1 का 1। अब इसको उल्टा कर दो, 1 का 1 रहेगा, फिर 2/√3 2/√3 रहेगा, √2 का √2 रहेगा, 2 का 2 रहेगा और नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड। ये एंगल्स होंगे, इसके इतने सारे फॉर्मूलेस हैं, तो इस फॉर्मूलेस को आपको याद करना है, समझना है, किस लॉजिक समझना है। मैं लॉजिक मैंने आपको समझा दी कि किस लॉजिक से आपको पूरी याद है। एग्जाम में आप चाहो फिर बना लेना, ताकि एंगल निकालने में कोई अगर क्वेश्चन आता है इसका तो मुझे निकालने वैल्यू निकालने में आसानी हो, किसी वैल्यू से, क्लियर। ये हो गया आपका। अब हम पढ़ेंगे हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसके अंदर सबसे पहले इसके अंदर यूज होता है साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है cos 90 माइनस थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है cos 90 माइनस थीटा। दूसरा cos थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है sin 90 माइनस थीटा, ठीक है। उसके बाद तीसरा फॉर्मूला जो होता है वो होता है tan थीटा। तो tan का क्या होगा cot 90 माइनस थीटा। फिर तीसरा चौथा जो फॉर्मूला होगा वो होगा cot, उल्टा हो जाएगा cot यानी tan 90 माइनस थीटा। फिर आएगा क्या cosec, तो क्या बन जाएगा sec 90 माइनस थीटा। फिर लास्ट फॉर्मूला sec क्या बनेगा cosec 90 माइनस थीटा। ये 6 फॉर्मूले हैं। पहला क्या है sin थीटा cos 90 माइनस थीटा, cos थीटा sin 90 माइनस थीटा, tan cot 90 माइनस थीटा। cot
tan 90 माइनस थीटा, cot cosec थीटा sec 90 माइनस थीटा, sec थीटा cosec 90 माइनस थीटा। कहने मतलब है यहाँ जो वैल्यूज होंगी वो वैल्यूज यहाँ पे शो होंगी। जैसे यहाँ फॉर एग्जांपल 45 होगा तो यहाँ 90 तो रहेगा पर थीटा क्या जाएगा, थीटा क्या जाएगा 45 होगा। ठीक है ना, ये फॉर्मूलेस हैं, ये है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लिकेटेड एंगल्स के फॉर्मूले। ठीक है, ये हम याद करेंगे किस, जिससे आपने 3 याद करिए, 3 को उल्टा कर दो। जैसे साइन का कॉस, कॉस का साइन, tan का कॉट, कॉट का tan बन गया, कोसेक का आपका सेक बन गया और सेक का आपका क्या बन गया, कोसेक। क्लियर, ये हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लिकेटेड एंगल्स। क्लियर। अब लास्ट टॉपिक बचा है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है ना, अब इसके अंदर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के अंदर आपको 3 टाइप्स के फॉर्मूले मिलेंगे। पहला sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर, ये पहला फॉर्मूला है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इससे फॉर्मूलेस बनाऊंगा बहुत सारे। देखिए सबसे पहले आपको किसकी वैल्यू चाहिए, sin की चाहिए, तो आपने लिख दिया sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बन जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। क्लियर। और इसके बाद क्या अभी आपने sin निकाली, अब आपको निकाली cos की, तो आप क्या करोगे, cos तो cos अपनी जगह रहेगा, sin की चेंज कर दो, प्लस के डायरेक्ट से जाएगा माइनस, 1 माइनस sin स्क्वायर बने। इसी फॉर्मूले से 2 फॉर्मूलेस बन गए। पहला फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, मैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बट ऐसे रखना कि यहाँ जो थीटा है यहाँ पे थीटा होगा तो फॉर्मूले में आंसर क्या आएगा 1। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे अल्फा है यहाँ थीटा है तो वो 1 नहीं होगा। अगर दोनों तरफ स्क्वायर होना चाहिए, साइन के रिस्पेक्ट में और एक cos के रिस्पेक्ट में, और दोनों की थीटा की जगह जो वैल्यूज हैं वो दोनों जगह सेम हो, चाहे नंबर्स हो चाहे कोई अल्फाबेटिक क्या ना। ठीक है ना, जैसे ए बी सी डी में कुछ भी हो, या अगर ए है तो यहाँ भी ए होना चाहिए, यहाँ अगर 45 है तो यहाँ भी 45 होना चाहिए, तो वो कहलाएगा आपका पॉइंट। आपने क्या किया कि प्लस का cos x हो जाएगा माइनस का हो गया। फिर इसके बाद आपने देखा कि आपने क्या किया, cos की वैल्यू निकाली है तो प्लस का sin x हो जाएगा माइनस का। तो ये आपका पहला फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला आपका हो गया। अब दूसरा फॉर्मूला है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर। क्या है, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले अब क्या नाम है, अब आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको किससे निकालनी है, cot की निकालनी है, प्लस का माइनस x रहेगा माइनस, तो आपने ये लिखा cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस। क्लियर। अब इसके बाद आप एक फॉर्मूला हो गया। अब इसके बाद अकेले आपको निकालनी है 1 की, तो ये प्लस का cot x रहेगा माइनस का, तो कहने का मतलब ये बनेगा कितना बेटा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये भी बनेगा, क्या बना, प्लस का cot x हो जाएगा माइनस का हो गया, तो क्या हो गया, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा कितना बन गया, 1 बन गया। जो तीसरा फॉर्मूला है, कितना फॉर्मूला है, तीसरा जो फॉर्मूला है वो तीसरा फॉर्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू sec स्क्वायर। जिस तरीके से मैंने इसमें कर रहे थे उस तरीके से इसमें करना है। किस तरीके से बेटा, सबसे पहले आप समझिए, आपको निकालना है tan, तो प्लस के बाद x रहेगा माइनस का, तो देखिए आपने लिखा tan स्क्वायर a इज इक्वल टू sec स्क्वायर a माइनस। क्लियर। अब आपको अकेला वन की वैल्यू चाहिए, b प्लस का tan x रहेगा माइनस हो जाएगा, तो क्या बनेगा बेटा, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू, ये फॉर्मूले सिर्फ एक ये फॉर्मूला, एक फॉर्मूला ये, देन एक फॉर्मूला।
इस 3 फॉर्मूले से मैंने बाकी फॉर्मूलेस बना लिए। ये बाकी इस फॉर्मूले से, इस 3 फॉर्मूले से हमने बाकी फॉर्मूलेस बना लिए। किस तरीके से, ये इसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्या बोलते हैं इसको? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब इसको मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको किस तरीके से याद करें। तो एक लॉजिक है, एक्सर्व। बीच में मान लीजिए, बीच में आपका मान लीजिए 1 मान लीजिए। अब आप सकते इसको हम क्लॉकवाइज से, किससे लेंगे? क्लॉकवाइज ऐसे। देखिए किस तरीके से क्लॉकवाइज का मतलब बेटा, जैसे हाँ सेट किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर? अब यहाँ से मैं दो वैल्यू निकाली। क्लियर? इसके बाद आप आए 1 प्लस कैसे करें? आप साइन कॉस टर्म खत्म हो 1 के, तो आपने 1 सेट दिया, तो आपने लिखा 1 से क्या पूछे? कॉट को पूछे, फिर क्या आ गया? कॉस। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। फिर तीसरे पे आए, तो तीसरे पे आप लोग ये भी कर सकते हो कि आप इसको इस तरीके से कर सकते हो। किस तरीके से? tan से भी स्टार्ट कर सकते हो क्लॉकवाइज से। कैसे? कैसे? 1 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। यानी कहने मतलब है इन दोनों को आप इंटरचेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना? इसमें आप tan पहले लिख दो कि प्लस में है ना, कोई फर्क नहीं। एक बात समझ लें किस तरीके से करा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, फिर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ये 3 फॉर्मूलेस बने, बाकी इससे ही दो फॉर्मूलेस। क्लियर? अब बेटा हमने जो पढ़े हैं वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के, मतलब ट्रिग्नोमेट्री के 5 टाइप के फॉर्मूलेस पढ़े। अब पहले बात ये होती है कि इसमें हमें पता क्या चलेगा कौन से क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। आज हमने जो मैंने आपको पढ़ाया है वो सिर्फ फॉर्मूलेस पढ़ा है। क्या पढ़ा है? फॉर्मूलेस पढ़ा है। फॉर्मूलेस में मैंने आपको सबसे ट्रिक बताई कि आपको कौन सा फॉर्मूला क्या नाम है, किस तरीके से याद करना है या किस तरीके से आपको समझना है। ठीक है ना? हम याद करेंगे तो हम कहाँ तक फॉर्मूलेस याद करेंगे। इसलिए सबसे आसान तरीका जो मैंने आपको ट्रिक बताई है, हर फॉर्मूलेस में मैंने आपको ट्रिक बताई है, उस ट्रिक के अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूलेस समझना है। समझने के बाद आपको क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन करना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो आप करेंगे, अब इसका इसका आगे के सॉल्यूशन करेंगे। अब हम चैप्टर्स पढ़ेंगे। फॉर्मूलेस पूरे हो गए, जब हमें फॉर्मूलेस पूरे याद होंगे हमें सॉल्यूशन करना आसान होगा। और इसमें अगर कोई दिक्कत गई हो, मतलब वीडियो में आपको समझ में कोई चीज़ समझ में दिक्कत जा रही हो, तो आप कमेंट्स में भी लिख के कमेंट्स कर सकते हैं कि हमें ये चीज़ के नाम में समझ में नहीं आई, ये वीडियोस कहाँ से कैसे आ रही है, तो आप कमेंट्स में दे सकते हो। और कोई अगर दिक्कत लग रही है आपको तो कमेंट्स में आप लोग कर सकते हो। ठीक है? बाकी अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।